गुड मॉर्निंग दोस्तों। गुड मॉर्निंग सर। कल मैंने बात की थी CSN एंड लाइफ साइंस के सिलेबस के बारे में। यस सर। और उसके पैटर्न के बारे में बात की थी। बताया था कि जो टोटल यूनिट होती है वो 30 यूनिट होती है। और मैंने ये बोला था कि कल से जो है मैं बायोकेमिस्ट्री से स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है। यस सर। यूनिट फर्स्ट जो है बायोकेमिस्ट्री। आज से स्टार्ट कर रहे हैं बायोकेमिस्ट्री। ठीक है। तो बायोकेमिस्ट्री के अंदर भी कुछ जो है टॉपिक है जिसमें से हम एटम और मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है। एटम्स, मॉलिक्यूल्स। सर एटम माने से बम होता है। एटम बम होता है। बम ये एटम जो है सर एक जो है अणु होता है, उसको बोलते हैं अणु परमाणु। परमाणु की बात पढ़ा होगा। जैसे कि छोटे छोटे से टुकड़े रहते हैं इस तरह से। आप जो है कोई चीज़ को जैसे लगती है उसका थोड़े से छोटे से कण होते हैं, उनको एटम्स बोलते हैं। बहुत छोटे छोटे कण होते हैं जिसको जो है नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है। कोई भी कर दे। हाँ, इसको आप देख नहीं सकते। ठीक है। दूरबीन कर दे। क्या सर? दूरबीन कर दे। हाँ, उनको जो है आप माइक्रोस्कोप की जो है हेल्प से देख सकते हैं। ठीक है। तो इनके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है। तो बात करने से पहले जो आप पूछ रहा हो, देखो जो एटम्स है ये जो है स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। सबसे छोटा से छोटा कण होता है वो एटम्स होता है। ठीक है सर। यस। जिस तरह से जैसे कि जो एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं? जैसे कि पोटेशियम होता है, मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ये एलिमेंट होते हैं। ठीक है। तो बहुत सारे छोटे छोटे एटम्स मिलकर के एलिमेंट्स बनाते हैं। ठीक है सर। तो उनको जो है हम एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है। तो है जो एटम्स क्या है, स्मॉल सबसे छोटी यूनिट है, या कह सकते हैं स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होता है एलिमेंट्स का। ठीक है। इसको इस तरह से रखो कि ये जो है एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है और एलिमेंट। ठीक है। ठीक है सर। और एटम्स जो होता है इस तरह से जो है इसका शेप होता है। ठीक है। ये जो है एक एटम है। ठीक है। और इस एटम्स के बीच में एक न्यूक्लियस होता है। यस सर। इसको हम केंद्रक बोलते हैं। ठीक है। अब इस न्यूक्लियस के अंदर भी इसके अंदर जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन न्यूट्रॉन। हाँ। ठीक है। इसको चार्ज एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है। ये वाला जो है प्रोटॉन होता है। ठीक है। प्रोटॉन का मतलब होता है पॉजिटिव। ठीक है सर। एक होता है न्यूट्रॉन, इसमें न्यूट्रल चार्ज रहता है, कोई भी चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल। ठीक है। यहाँ पे इस तरह से जो है पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है। ये न्यूट्रल वाला जो है उसको इस तरह से लिखते हैं कि ये जो है इस तरह से न्यूट्रल चार्ज होता है। ठीक है। और इसके बाहर की साइड में सर, इसकी जो है बाहर की साइड में जो है नेगेटिव, उन्हें कह सकते हैं पॉजिटिव नेगेटिव वाले होते हैं। ये जो होते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये इसको जो है इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रॉन का काम होता है कि इसकी चारों साइड में सराउंडेड में जो है इसकी मूवमेंट करते हैं।
ठीक है, पॉजिटिव है, इसके चारों साइड में न्यूट्रॉन को इसके चारों साइड चक्कर लगाते हैं। ठीक है, अब ये चक्कर जो लगाते हैं तो यहाँ पे कुछ ना कुछ जो बॉन्ड बोलते हैं इसको, उसके वजह से जो अट्रैक्शन होता होगा, ये पॉजिटिव है, ये न्यूट्रॉन है, ये सॉरी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव जो होते हैं इनके बीच में अट्रैक्शन होता है, खिंचाव रहता है, जिसकी वजह से ये चारों साइड घूमता रहता है इलेक्ट्रॉन, चारों साइड इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो इसकी वजह से घूमता है, पॉजिटिव भी अंदर है। लेकिन जब ये घूमता है तो वहाँ पे बॉन्ड भी काम करता है इसमें, जिसको जो है कुछ पार्टिकली बॉन्ड करके रखता है, जोड़ के रखता है इसको। Yes, sir. ठीक है, तो इसको जो जोड़ के रखता है वो बॉन्ड का नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड होता है। अभी बॉन्ड क्या होता है, आगे जो है एटम मॉलिक्यूल से आगे जो है ये दूसरा टॉपिक है बॉन्ड के बारे में। तो हम जब बॉन्ड पढ़ेंगे तब वहाँ पे बताएंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड क्या होता है। ठीक है सर, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड जो होता है वो एक कोवैलेंट बॉन्ड होता है, सॉरी ये जो है एक नॉन कोवैलेंट बॉन्ड होता है, जो कि मजबूती से ना कहें जो एक पार्शियल से अटैच होता है, जो ब्रेक भी हो सकता है। ठीक है सर, Yes, sir. अब हम कुछ बात कर लेते हैं मैटर के बारे में। ठीक है सर, इसके बारे में बात कर रहे हैं, मैटर के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है सर, तो सर देखिए कि एटम के तरह के एटम्स जो होते हैं छोटे छोटे एटम्स मिलकर के एलिमेंट बनाते हैं। ठीक है सर, ये जो है एलिमेंट बनाते हैं। ठीक है, और एलिमेंट मिलकर के जो है मैटर तैयार करते हैं। ठीक है, ये कह सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट। कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स इसको मैटर बोलते हैं। अब यहाँ पर सर ये है कि ये जो एलिमेंट होता है, क्या एलिमेंट को जो है डिस्ट्रॉय कर सकते हैं? तो एलिमेंट को जो है डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि एलिमेंट जो है इनकी सबस्टेंस होता है, एलिमेंट सबस्टेंस होता है, जिसको कह सकते हैं, पता नहीं ऐसे कह सकते हैं इसको, कैन नॉट बी सेपरेटेड स्मॉलेस्ट होते हैं। मतलब ये है कि लिमिट्स को हम छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ सकते, क्योंकि इनकी जो है सबस्टेंस होता है। ठीक है, मैटर के कुछ टाइप होते हैं। मैटर्स के टाइप्स की बात की जाए तो मैटर जो है 4 टाइप से हो सकता है। नंबर सर, एक जो होगा वो सॉलिड होता है, दूसरा जो होगा वो लिक्विड होगा, तीसरा जो होता है वो गैस होता है, चौथा जो होगा वो प्लाज्मा होता है। ठीक है, इसके टाइप होते हैं। ठीक है सर, क्लियर है यहाँ तक? अब हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं एलिमेंट्स।
एलिमेंट्स होते हैं, अगर टोटल एलिमेंट की बात की जाए तो 180 होते हैं। ठीक है, 180 में से भी कुछ नेचुरल एलिमेंट होते हैं। ठीक है, इन 180 में से भी जो है कुछ नेचुरल एलिमेंट की बात की जाए तो नेचुरल एलिमेंट होते हैं वो 83 से लेकर के 85 तक हो सकते हैं। ठीक है, और बायोलॉजिकल सिस्टम में अगर देखें कि बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर कितनी एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं तो बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर 25 से लेकर 26 एलिमेंट तक प्रेजेंट होते हैं। यस बच्चे। बायोलॉजिकल सिस्टम में देखते हैं तो 25 से लेकर 26 एलिमेंट बायोलॉजिकल सिस्टम में इवेंट होते हैं उन 25 इवेंट्स में से भी कुछ कॉमन इवेंट्स होते हैं जिनको हम कॉमनली यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं कि कुछ भी एलिमेंट ऐसे होते हैं, कुछ कॉमन एलिमेंट होते हैं। तो कॉमन एलिमेंट होते हैं तो कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस में कॉमन एलिमेंट होते हैं। अब बात ये आती है कि जो बायोलॉजिकल सिस्टम में 25 से 26 एलिमेंट प्रेजेंट हैं उनमें से कॉमन एलिमेंट जो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, इसको हम बोलते हैं कॉन्स। इन्हीं को 25 में से क्यों सेलेक्ट किया गया? ठीक है, तो इनको इसलिए सेलेक्ट किया गया, इसलिए सेलेक्ट किया गया क्योंकि इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो लो होता है। इसका जो है एटॉमिक नंबर होता है वो लो होता है। दूसरी कंडीशन ये है कि इसका जो साइज होता है वो छोटा होता है, इसका जो साइज होता है वो स्मॉल साइज होता है। ठीक है, इसीलिए कॉमन एलिमेंट्स को इन्हीं में से जो 25 है उनमें से इन्हीं कॉमन एलिमेंट्स को चूज किया गया। इसका रीजन ये है कि इनका एटॉमिक नंबर कम होता है और इनका साइज होता है बहुत छोटा होता है।